हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति खंडूरी उनियाल और आज हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोर प्लस जेनेसिस. जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन और सिंथेसिस. किसका? माइक्रोस्पोर का. व्हाट इज माइक्रोस्पोर? विच फॉर्म्स द pollen grain. We can say micro means small, spore. Microspore means pollen grain ka formation. So we are coming to the flower. What is flower? The reproductive part of the plant. See, this is LS of a flower, longitudinal section of a flower. और इसमें we are concerned mainly about the 4 holes of a flower. कौन से हैं वो 4 holes? The outermost sepal and petal. These are the accessory parts of a flower. और essential parts कौन से होते हैं? The reproductive parts. That is the male reproductive part stamen and the female reproductive part the pistil. Here we are concerned about stamen. क्यों? Because we are studying microsporogenesis. Microspore क्या है? Pollen grain. That is formed inside the anther. Anther के अंदर बनता है और anther किसका part है? Stamen का. So we are concerned about stamen. आप स्टेमेन में देख सकते हैं कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्टेमेन? द फिलामेंट एंड एंथर. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, द फिलामेंट एंड एंथर. जब हम ये एंथर को अगर देखें तो ये बाइलोब्ड है, ओके और ऐसे बाइलोब्ड एंथर का अगर हम टीएस करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, तो हमें अंदर क्या दिखाई देता है? आप इस डायग्राम में देखिएगा, पॉलन सैक्स, ओके और वी कैन से दी स्पोरेंजिया. सैक्स का मतलब क्या है? ऐसे बैग्स जिनके अंदर कौन होंगे? पॉलन ग्रेन्स. तो व्हाट आर इनसाइड द सैक्स? पॉलन ग्रेन्स. अब इसे अगर हम डिटेल में देखें इस डायग्राम को, तो अ टिपिकल एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट इन नेचर. टेट्रा मीन्स 4, स्पोरेंजिएट मीन्स स्पोरेंजियम. तो अगर हम टीएस करते हैं एंथर का तो आप देखिएगा कि आपको कितने स्पोरेंजियम दिखाई दे रहे हैं? 4. कौन डेवलप हो रहे हैं इन स्पोरेंजियम के अंदर? माइक्रोस्पोर्स. तो ऐसे स्पोरेंजियम को माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है. तो अगर बाइलोब्ड एंथर है, हम इसका टीएस करते हैं तो हमारा एंथर कैसा दिखाई देता है? टेट्रास्पोरेंजिएट दिखाई देता है. ओके, नाउ वी आर कंसर्न्ड अबाउट द वॉल ऑफ एंथर. जो एंथर की वॉल है, आप इसमें देखिएगा कितनी लेयर्स हैं? आउटर मोस्ट एपिडर्मिस. एपिडर्मिस फॉलोड बाय मीन्स अंदर की तरफ एंडोथीशियम. एंडोथीशियम फॉलोड बाय उसके अंदर और कौन सी लेयर्स हैं? मिडिल लेयर्स एंड द इनर मोस्ट लेयर इज टेपिटम. तो ये 4 लेयर्स क्या बनाती हैं? वॉल ऑफ एंथर. टेपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर है और इसके अंदर क्या है? जो सैक है, जो लॉक्यूल है, ओके जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर कौन डेवलप कर रहे हैं? पॉलन ग्रेन्स डेवलप कर रहे हैं. क्लियर? तो हाउ मेनी लेयर्स आर देयर? 4. द एपिडर्मिस फॉलोड बाय एंडोथीशियम फॉलोड बाय मिडिल लेयर फॉलोड बाय टेपिटम टुवर्ड्स द इनसाइड. सो द इनर मोस्ट लेयर इज टेपिटम. अब हम इस लेक्चर में ये सब डिस्कस करेंगे कि ये लेयर्स कैसे बनती हैं और माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है. तो हियर आई हैव टोल्ड यू कि एंथर में 2 लोब्स होते हैं जिनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक्स कहते हैं और ये टेट्रास्पोरेंजिएट हम इसे कह सकते हैं. ओके, देन what all tissues are present in the anther? The non-reproductive tissues as well as some reproductive tissues. तो non-reproductive tissues कौन सी layers बनाते हैं? Epidermis, endothelium, tapetum और connective. What is connective? Which is connecting the 2 lobes of anther. Okay. Then in addition to these, diploid sporophytic tissues जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं. तो माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर्स बनाता है, मीन्स इट इज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन. ओके, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस देम. सो हाउ द वी कैन से द एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल, इन सब का फॉर्मेशन कैसे होता है. तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि एंथर का जो लोब है उसकी आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स होंगी दे आर नोन एज द
हाइपोडर्मल सेल्स और द हाइपोडर्मिस। तो कुछ हाइपोडर्मल सेल्स कैसे दिखने लगते हैं? लार्ज दिखने लगते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डीप स्टेनिंग न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस भी बहुत प्रोमिनेंट होता है, डिस्टिंक्ट होता है। तो ऐसे कुछ हाइपोडर्मल सेल जो बाकी हाइपोडर्मल सेल से भिन्न दिखाई देते हैं, डिफरेंट दिखाई देने लगते हैं, उन हाइपोडर्मल सेल्स को हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। तो we can say that some of the hypodermal cells in young anther differentiate as archisporial cells. Archisporial cells क्या हैं? वो डिस्टिंक्ट सेल हैं जिनमें डेंस साइटोप्लाज्म डेवलप होने लगता है और उनमें न्यूक्लियस भी बहुत डिस्टिंक्टली प्रोमिनेंटली दिखने लगता है। तो these archisporial cells ये क्या करती हैं? पेरिक्लाइनली डिवाइड करती हैं। पेरिक्लाइनली मतलब पैरेलल टू आउटर वॉल, पैरेलली डिवाइड करती हैं अपने आउटर वॉल के सापेक्ष। तो जब पेरिक्लाइनली डिवाइड करेंगी तो कुछ सेल्स बाहर की तरफ बनेंगे और कुछ सेल्स अंदर की तरफ बनेंगे। तो जो सेल्स एपिडर्मिस को फेस करेंगे उन्हें कहा जाता है पेराइटल सेल्स, और जो एंथर की अंदर की तरफ फेस करेंगे उनको कहा जाता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो आर्कीस्पोरियल सेल्स पेरिक्लाइनली डिवाइड करते हैं और 2 टाइप्स के सेल्स बनाते हैं। आउटर साइड की तरफ दे आर नोन एज पेराइटल सेल्स और इनसाइड की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब हम पहले पेराइटल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो पेराइटल सेल क्या करता है? इट अंडरगोज सीरीज ऑफ मैनी पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिविजन्स। ठीक है, पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल डिविजन्स मतलब दी पैरेलल एज वेल एज परपेंडिकुलर, हर तरीके के डिविजन्स करता है और डिविजन्स के बाद बहुत सारी लेयर्स बनाता है। और वो लेयर्स कैसे डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं? इनटू एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स एंड आउटर टेपिटम। तो ये सारी लेयर्स किनके डिविजन से बनता है? पेराइटल सेल के नंबर ऑफ एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिविजन से ये लेयर्स बनती हैं। तो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस थी पहले से, और क्या बन चुकी है? एंडोथीशियम बन गई है, एंड और क्या बन गई है? 3 लेयर्ड मिडिल लेयर्स, मिडिल वॉल बन गई है, और आउटर टेपिटम भी बन गया है। नाउ वी आर कंसर्न्ड अबाउट द प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स भी कैसी होंगी? डिप्लॉयड होंगी, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ स्टैमेन, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ फ्लावर। तो द प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जिनको हम और क्या कह सकते हैं? स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ऑलवेज रिमेंबर, माइक्रोस्पोर मदर सेल हमेशा कैसी होती हैं? डिप्लॉयड इन नेचर होती हैं। ओके, और इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड हैं, इनमें मियोसिस होगा। और आप जानते हैं एक डिप्लॉयड सेल में जब मियोसिस होता है तो 4 हैप्लॉयड सेल्स बनती हैं। तो इसी तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है, जब उसमें मियोसिस होंगे तो क्या बनेंगे? हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स, या हम कह सकते हैं पोलन ग्रेन्स बनेंगे। सो वी आर कमिंग बैक टू द एंथर वॉल। हमने कहा कौन कौन सी लेयर हैं? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स एंड टेपिटम। नाउ वी आर कंसर्न्ड अबाउट कि इन लेयर्स के फंक्शंस क्या हैं। तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर्ड है, और एपिडर्मिस का ऑलवेज व्हाट इज इट्स फंक्शन? प्रोटेक्शन। इनका काम है प्रोटेक्शन देना, और प्रोटेक्शन के साथ साथ इट हेल्प्स इन गैसेस डिफ्यूजन, गैस के एक्सचेंज में, और ये मॉइस्चर लॉस को प्रिवेंट करता है। और एंथर लोब्स जब मैच्योर हो जाते हैं, या पोलन ग्रेन्स जब मैच्योर हो जाते हैं, तो एंथर लोब्स डेहिसाइज करते हैं, बर्स्ट करते हैं, उसमें भी एपिडर्मिस हेल्प करता है। एंडोथीशियम, इट इज द लेयर विच इज इंटरनल टू इनर टू द एपिडर्मिस। तो एंडोथीशियम का मैक्सिमम डेवलपमेंट तब होता है जब एंथर डेहिसाइज करने वाला होता है। इसके सेल्स की स्पेशलिटी क्या है? कि सेल्स रेडियली इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं रेडियली, और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे ये दे आर डेकोरेटेड विथ फाइबर। ओके, तो फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, बट these fibrous bands are absent in certain members of the family Hydrocaridaceae और कुछ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। ओके, क्लिस्टोगैमस मीन्स जो फ्लावर्स हमेशा क्लोज्ड रहते हैं, उनमें ये एब्सेंट होते हैं। अदरवाइज ये सभी वी कैन से सभी प्लांट्स में पाया जाता है कैरेक्टर।
देन एंडोथीशियम इट इज एसोसिएटेड विद, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, अल्फा सेल्यूलोज और लिग्निन पाया जाता है. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइब्रस बैंड्स, जो इसमें फाइब्रस बैंड्स हैं इनका फंक्शन क्या है कि दे हैव गॉट हाइग्रोस्कोपिक नेचर. हाइग्रोस्कोपिक मीन्स टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर. ठीक है, अपने एटमॉस्फेयर से पानी को एब्जॉर्ब करना. और जब पानी को ये एब्जॉर्ब करते हैं एंडोथीशियल सेल, तो किस में हेल्प करते हैं, एंथर्स के डेहिसेंस में, एंथर्स की बर्स्टिंग में हेल्प करते हैं. क्योंकि जब एंथर्स बर्स्ट होंगे, डेहिसाइज होंगे, तभी पॉलन ग्रेन्स डिसेमिनेट होंगे, उससे बाहर आएंगे. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिडिल लेयर, ये 2 to 3 लेयर्ड होती है और ये इफिमेरल होती है. इफिमेरल मीन्स कुछ समय के लिए होती है. क्यों होती है कुछ समय के लिए, क्योंकि जब लॉक्यूल के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, तो जब पॉलन ग्रेन्स बनेंगे तो अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा. ओके, और वो प्रेशर कहाँ एक्सर्ट करेगा, बाहर की तरफ. तो जब पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनना शुरू होते हैं, तो वो इंक्रीज्ड प्रेशर कहाँ पड़ता है, मिडिल लेयर्स में पड़ता है. और मिडिल लेयर्स इस कारण से क्या हो जाती हैं, क्रश हो जाती हैं, दब जाती हैं, क्रश हो जाती हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट द सेल्स ऑफ मिडिल लेयर आर इफिमेरल. ओके, तो इन सम स्पीशीज, इन मैनी स्पीशीज इट सर्व्स टू स्टोर स्टार्च. तो स्टार्च को भी स्टोर करती है और ये स्टार्च किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, डेवलपिंग पॉलन को. देन कम्स द इनरमोस्ट टेपेटम, कि व्हाट इज टेपेटम, इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल. और अभी बताया था आपको पैराइटल लेयर और जो स्पोरोजिनस लेयर बनती है, तो दिस टेपेटम इज डिराइव्ड फ्रॉम पैराइटल लेयर. बट इन सम plant species like Electra thompsoni, it has got a dimorphic origin. Dimorphic means dual, 2 तरीके से इसका ओरिजिन होता है. हम कह सकते हैं 2 तरीके के टेपेटम बनते हैं, जिनको हम कह सकते हैं आउटर टेपेटम और इनर टेपेटम. तो जो आउटर टेपेटम लेयर होती है एज यूजुअल वो पैराइटल लेयर से बनती है. ओके, और जो इनर टेपेटम है वो बनता है बाय द सेल्स ऑफ कनेक्टिव. आपको बताया था व्हाट इज कनेक्टिव, अ टिश्यू विच कनेक्ट्स द 2 एंथर लोब्स. ओके, तो टेपेटम समटाइम्स इट हैज गॉट डुअल ओरिजिन, 2 तरीके से ओरिजिन होता है. द आउटर टेपेटम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम पैराइटल सेल्स, ओके, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पी टेपेटम, उसको हम कह देते हैं पी टेपेटम. और जो टेपेटल लेयर कनेक्टिव टिश्यू से, इनर सेल से डिराइव होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सी टेपेटम. ओके, देन व्हाट इज इट्स फंक्शन, इट सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू, इनर मोस्ट होता है, लॉक्यूल के चारों तरफ होता है. और इसका फंक्शन, व्हाट इज इट्स फंक्शन, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स. ओके, और जनरली सिंगल लेयर्ड होती है, डिवाइड करके बाइसिरिएट हो सकती है, लाइक इन पायरोस्टिजिया, टिकोमा, मैग्नोलिया, और मल्टीसिरिएट कंडीशन भी कुछ प्लांट्स में पाई जाती है. सो दिस इज डाइमॉर्फिक टेपेटम इन इलेक्ट्रा थॉम्पसोनी, कि पी टेपेटम जो पैराइटल लेयर से ऑब्टेन हुआ है और सी टेपेटम जो कनेक्टिव टिश्यू से डिराइव हुआ है. एंड व्हाट इज इनसाइड द लॉक्यूल, द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स. नाउ कम्स कि जो टेपेटम के सेल्स हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, कि सेल्स कैसे होते हैं, एनलार्ज्ड होते हैं, इफिमेरल होते हैं, दे आर टेम्पररी बिकॉज दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड समटाइम्स दे गेट degenerated. Then cytoplasm, it is rich in ribosomes, mitochondria, endoplasmic reticulum. Then cells multinucleate और polyploid होते हैं, rich in DNA. Then there are irregular mitotic divisions and nuclear fusion. और then there is intense activity inside the cells. Okay, so we are now coming to types of tapetum. Tapetum on its behavior, they are divided into 2 types, amoeboid tapetum and secretory tapetum. It's very easy to understand. Amoeboid और invasive और periplasmodium tapetum, ये देखा जाता है एलिज्मा में, ब्यूटोमस, टेडिस्केंशिया टाइफा. इनमें क्या है कि टेपेटल सेल्स फ्यूज अमंग देमसेल्स टू फॉर्म ए टेपेटल पेरिप्लाज्मोडियम. कि जो सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं. फ्यूज हो जाती मीन्स आपस में मर्ज हो जाती हैं और अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देती हैं. और जो इनके फ्यूजन से जो
इनके अंदर न्यूट्रिशन है दे आर प्रोवाइडिंग टू द पोलन ग्रेन. ठीक है. हाउ डू द अमीबा मूव्स थ्रू इट्स pseudopodia? तो they are the tapetal cells, the fused tapetal cells, they are moving inside the locule. Okay. पेरीप्लाज्मोडियल एक्टिविटी दिखाते हैं और इसका मतलब क्या है कि प्रोटोप्लास्ट लॉक्यूल में मूव कर रहा है जहां पोलन ग्रेन्स डेवलप कर रहे हैं. तो अमीबॉइड टेपिटम द सेल्स लूज देयर आइडेंटिटी, दे फ्यूज अमंग देमसेल्व्स, फ्यूज कर जाते हैं और अपना पूरा न्यूट्रिशन डेवलपिंग पोलन ग्रेन को दे देते हैं. तो दैट इज नोन एज अमीबॉइड टेपिटम. सिक्रीटरी का मतलब क्या होगा? सिक्रीटरी मीन्स ग्लैंडुलर, मीन्स द सेल्स दे रिमेन इन देयर पोजिशन. सेल्स अपनी पोजीशन में रहेंगे, जैसे ग्लैंड्स के सेल पोजीशन में रहते हैं और सिक्रीशन करते रहते हैं. इसी तरीके से टैपिटल सेल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहेंगे बट दे आर गोइंग टू सिक्रीट समथिंग. ओके. तो सब्सटेंसेस जो ये सिक्रीट करते हैं कहाँ जाता है? लोक्यूल के अंदर जाता है, इनर सैक्स में जाता है और पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है. तो डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर, अमीबॉइड में सेल्स आपस में फ्यूज कर जाएंगे और अपना न्यूट्रिशन पोलन ग्रेन्स को, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को प्रोवाइड कराएंगे. सिक्रीटरी में सेल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहेंगे और सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते रहेंगे जस्ट लाइक ग्लैंड्स. देन कम्स कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टैपिटम. तो टैपिटम कैलेज एंजाइम रिलीज करता है टू सेट द टेट्राड फ्री. सी, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तो 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. ओके. और ये 4 माइक्रोस्पोर्स टेट्राड के फॉर्म में होते हैं, मीन्स दे आर ज्वाइंट टू ईच अदर. और जो इस टेट्राड की वॉल होती है वो कैलोज की होती है. ओके. तो माइक्रोस्पोर्स को अलग अलग करने के लिए, इन चारों माइक्रोस्पोर्स को अलग अलग करने के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है? कैलेज एंजाइम की. तो हु प्रोवाइड्स दिस कैलेज एंजाइम? टैपिटम. तो टैपिटम कैलेज एंजाइम रिलीज करता है और जो टेट्राड के 4 माइक्रोस्पोर्स अभी एक साथ जुड़े हुए थे उनको अलग अलग कर देता है. इट सेट्स देम फ्री. देन सेकेंडली इट रिली सिक्रीट्स पॉलीसैकेराइड्स. कहाँ? इनटू द लॉक्यूल्स which are absorbed by, which are used by the developing microspores. Then the tapetal cells, it supplies the precursor. Precursor means स्पोरोपोलोनिन बनने से पहले जो भी substances की ज़रूरत होती है उनको सप्लाई करता है. तो what is स्पोरोपोलोनिन? स्पोरोपोलोनिन अभी आप नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे कि पोलन ग्रेन की 2 वॉल्स होती हैं, एक इनर वॉल और एक आउटर वॉल. वी कैन से इनर लेयर एंड आउटर लेयर. पोलन ग्रेन की इनर लेयर को इंटाइन कहते हैं और आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं. तो जो एक्साइन होती है वो हार्ड होती है, स्कल्पचरस होती है, रफ होती है. और वो रफ और हार्ड या रेसिस्टेंट किसके कारण होती है? ड्यू टू अ सब्सटेंस कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन. तो वो जो स्पोरोपोलेनिन का प्रिकर्सर है वो कौन रिलीज करता है, कौन प्रोवाइड कराता है? टैपिटम प्रोवाइड कराता है. तो इट हेल्प्स इट, वी कैन से दैट द टैपिटम रिलीजेस द स्पोरोपोलेनिन प्रिकर्सर which helps in the formation of the outer layer of pollen grain, which is called exine. Okay. Then apart from that, it also helps in the formation of pollen kit and tryphin. Okay. तो ये pollen kit pollen surface में deposit हो जाती है और ये sticky सा substance होता है और it helps in the attraction of insects towards it for pollination. Now we are coming to what are pollen grains or microspores. We have discussed that the microspore mother cell, which is a diploid cell, it undergoes meiosis. इसमें meiosis होता है और meiosis के बाद at the end of meiosis कैसे होता है process? meiosis 1 and meiosis 2. At the end of meiosis, जब meiosis 2 हो जाती है complete, तो how many microspores we get? 4. किस फॉर्म में होते हैं? पहले टेट्राड फॉर्म में होते हैं एंड देन दे आर रिलीज्ड एज फ्री माइक्रोस्पोर्स. तो जो माइक्रोस्पोर्स हैं व्हाट इज देयर नेचर? दे आर हैप्लॉइड इन नेचर. ओके. तो दिस इज अ पोलन ग्रेन. इनिशियली पोलन ग्रेन कैसा होता है? इट इज अ सिंगल सेल्ड विच इज हैप्लॉइड इन नेचर.
क्लियर? अब पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होगा? पहले सिंगल सेल्ड है, यहाँ पे आपको ये डायग्राम आपको दिखा रहे हैं कि सिंगल सेल्ड होता है, हैप्लॉइड होता है, इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। द फर्स्ट डिवीजन इज अनइक्वल डिवीजन। आप देख सकते हैं एक लार्जर सेल बन रही है जिसको वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल कहते हैं, और एक स्मॉलर सेल है जिसे जनरेटिव सेल कहा जाता है। यहाँ से पूरा टॉपिक आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियो पॉलन ग्रेन एंड पॉलिनेशन, आप उसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो द फर्स्ट division of pollen grain is unequal, resulting into two unequal cells, okay, the larger vegetative cell and the smaller generative cell. अब आगे क्या होगा कि वेजिटेटिव सेल क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब, और जनरेटिव सेल में अगेन देयर विल बी अ माइटोसिस, एक माइटोसिस होगा, और आप जानते हैं कि माइटोसिस से कितने सेल बनते हैं? 2 सेल बनते हैं। तो वो जो 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे जनरेटिव सेल से, दैट आर नोन एज द मेल गैमीट्स, ओके। तो ये आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट इट हैज कॉल्ड द इनर वॉल कॉल्ड इंटाइन और एंडोस्पोर एंड आउटर एक्साइन और एक्सोस्पोर, एंड here you can see this is exine, then inner intine, and some places you can see that कि intine we can say exine is absent. कुछ प्लेसेस में एक्साइन एब्सेंट है, और ऐसे पार्ट को या ऐसे एरिया को हम जर्म पोर कहते हैं। तो जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है या थिन है उसे जर्म पोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर दैट पॉलन ट्यूब विल अराइज। पॉलन ट्यूब कौन सा सेल बनाएगा आगे चल के? वेजिटेटिव सेल, और जनरेटिव सेल क्या करेगा? माइटोसिस करेगा और 2 मेल गैमेट्स बनाएगा, ओके। सो now we are summing up the whole lecture यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। आप सेंटर में फोकस करिएगा where I have shown the tetrasporangiate diagram of anther, okay। तो एंथर है, टेट्रास्पोरेंजिएट है, then we have shown the tapetum, और tapetum which is the innermost layer, और लॉक्यूल दिखाया है। लॉक्यूल में कौन डेवलप कर रहे हैं? स्पोरोजिनस सेल्स हैं, द रिप्रोडक्टिव सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स। देन एक स्पोरोजिनस सेल को हम कंसिडर करते हैं, तो दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोसाइट, एंड व्हाट इट हैज गॉट? डिप्लॉयड न्यूक्लियस 2n होता है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस इज कंप्लीटेड अंडर 2 स्टेप्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होगा? दी रिडक्शन डिवीजन, okay, तो how many cells are formed? The 2 cells are formed which are haploid in nature. फिर इन दोनों में meiosis 2 होगा, and after the completion of both the meiosis, how many haploid cells we get? 4 haploid cells. Here we will call these cells as microspores. Microspores कहेंगे। कैसे हैं ये microspores? haploid हैं। किस फॉर्म में है? टेट्राड फॉर्म में है। टेट्राड मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कौन से किस से जुड़े हुए हैं? ये कैलोज सब्सटेंस से जुड़े हैं। वी हैव टोल्ड दैट दी टैपेटम रिलीजेस द कैलेज एंजाइम, वो कैलोज को डिसॉल्व करता है, और माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। तो देयर यू कैन सी अ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर कैसा है? हैप्लॉइड इन नेचर, सिंगल सेल्ड है, ओके। अब इस माइक्रोस्पोर में क्या होगा? अनइक्वल डिवीजन होगा, और अनइक्वल डिवीजन के बाद क्या बनता है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल विच इज बिगर इन साइज, और दूसरा बनता है स्मॉलर जनरेटिव सेल, क्लियर। अब आप वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब बनाएगा, उससे बाद में डिस्कस करेंगे। अब इस जनरेटिव सेल में क्या होगा? माइटोसिस। आफ्टर अ सिंगल माइटोसिस इन जनरेटिव सेल, एक माइटोसिस के बाद कितने सेल्स बनते हैं? 2। तो हियर द 2 male gametes are formed by a single mitosis of generative cell. तो 2 मेल गैमेट्स बने। कैसे हैं वो? हैप्लॉइड हैं, क्योंकि जनरेटिव सेल भी कैसा है? हैप्लॉइड है, ओके। देन द एंथर मैच्योर्स एट दिस स्टेज, इस टाइम पे मैच्योर हो जाता है, डेहिसाइज होता है,
और pollen grains रिलीज हो जाते हैं. The pollen grain are released either in 2-celled stage और in 3-celled stage. ये आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा कभी कि pollen grain is released at 2-celled stage और 3-celled stage. तो ये क्या होता है, अगर pollen grain के अंदर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बना है और ऐसे टाइम पे ये रिलीज हो जाता है तो इसको कहते हैं 2-celled stage. और अगर pollen grain जब तक एंथर के अंदर है और इसके जनरेटिव सेल में भी माइटोसिस डिवीजन हो गया और उससे 2 मेल गैमीट बन गए हैं, तो कितने सेल्स बन गए, एक ट्यूब वेजिटेटिव सेल बन गया और 2 मेल गैमीट्स बन गए इस पॉलन ग्रेन के अंदर, तो टोटल कितने सेल बन गए, 3. तो ऐसे टाइम पे अगर पॉलन ग्रेन रिलीज होता है या एंथर से बाहर आता है तो ऐसे पॉलन को हम कहते हैं 3-celled पॉलन. क्लियर? 2-celled पॉलन मतलब जनरेटिव सेल में माइटोसिस नहीं हुआ है, ओनली वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल है पॉलन ग्रेन के अंदर, तो 2-celled पॉलन. अगर जनरेटिव सेल में भी माइटोसिस हो जाए, उससे 2 मेल गैमीट्स बन जाएं और साथ में क्या है, एक वेजिटेटिव सेल भी उसके अंदर, तो टोटल 3-celled पॉलन कहलाता है. सो वॉट एवर बी द केस, ठीक है, क्या होगा, पॉलिनेशन होगा. जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे तो पॉलिनेशन होगा. पॉलिनेशन डिफरेंट टाइप से होता है, वो एक डिफरेंट हमारा अलग टॉपिक है. तो पॉलिनेशन हुआ, व्हाट इज पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इनटू द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ द पिस्टिल. और ये जो पॉलन ग्रेन है आप देख सकते हैं किसके ऊपर डस्ट हो गया, किसके ऊपर लैंड कर गया है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया है. तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन का फर्दर डेवलपमेंट होता है. क्या डेवलपमेंट होता है कि जो वेजिटेटिव सेल है उससे क्या बनती है, पॉलन ट्यूब बनती है. तो आप देख सकते हैं पॉलन ट्यूब, और ये पॉलन ट्यूब क्या लेके जाएगी अपने साथ, 2 मेल गैमीट्स या स्पर्म सेल्स. ओके, व्हाट इज इट्स डेस्टिनेशन, किधर लेके जाएगी, टुवर्ड्स द ओव्यूल, टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक, फॉरवर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन. ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है और पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है. सो यू कैन सेंड मी द फीडबैक एंड सजेशंस रिगार्डिंग दिस लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक. ओके, टिल देन थैंक यू.